Hello friends, again we are here to learn statistic. Okay, स्टैटिस्टिक्स में चैप्टर नंबर 2 जो हम पढ़ने वाले हैं, सूचना का प्रस्तुतिकरण, क्लास 11th का ही है। ठीक है, ये जो है हम 4 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 2.3 का 4 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। 5th नंबर का आज क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आरेख हम सीख रहे हैं, इसमें आरेख कैसे बनाना है वो चीज़ें हम इसमें सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये 5वें नंबर का सवाल है। 5वें नंबर के सवाल में आपको एक विवरण दिया है और विस्तार ए का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, विस्तार बी का जो है आपको नंबर दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से विस्तार ए विस्तार बी आपको 2 चीज़ें आपको नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, अंक दिए हुए हैं, विस्तार ए का और विस्तार बी का। ठीक है, और आपसे बोला गया योग्य आकृति द्वारा प्रस्तुत करो। गाइस, योग्य आकृति द्वारा सब जगह पे प्रस्तुत करने के लिए बोल रहा है। अभी तक जो भी आपने सवाल देखा होगा तो आपको पता चला होगा कि कोई स्पेसिफिक नाम नहीं ले रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाना है वो डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। तो ये सवाल किस तरह से पहचाना जाए, जब एक एक सारे सवाल जो है आप करोगे तो यू विल आइडेंटिफाई इजली। ओके, इसके लिए आपको ये पूरा वीडियो जो है देखना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स सी गाइस, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जब भी विस्तार आपको दिया होगा तो आपको विस्तार ए का जो नंबर दिया है, विस्तार बी का जो नंबर दिया है, आपको एक एक्स्ट्रा जो है कॉलम बनाना होगा जिसे कहेंगे विभाजित रेखा। ठीक है, विभाजित रेखा, विस्तार ए का विभाजित रेखा बनाओ, विस्तार बी का विभाजित रेखा बनाओ। कब बनाओगे? जब विस्तार दिया होगा। ठीक है, आपसे बोला होगा योग्य आकृति बनाओ और विस्तार 2, इस तरह से विस्तार दे दिए होंगे। ठीक है, तो अब इसमें बात क्या करनी है अपने को, तो अपने पास टोटल कितना है 1200। तो यहाँ पे टोटल अपने को विस्तार देखो कैसे निकलेगा। तो 1200 यहाँ पे रखो, 1200 माइनस क्या करना है आपको 480। ठीक है, तो 200 माइनस 480 इज इक्वल टू 720। ठीक है, अब ये 720 यहाँ पे आप लिखो, माइनस 720 माइनस आपको क्या करना है यहाँ पे 360 आपको माइनस करना है यहाँ पे। तो 720 माइनस 360, ओके, यू विल गेट 360। अगेन 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 360। ओके, 360 माइनस 240 इज इक्वल टू 120। ओके, 120 माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देख लो यहाँ पे जो आपका 1200 है, 1200 में से 480 किया, जो बच्चा यहाँ पे 720, 720 में से 360 किया। ठीक है, इस तरह से आपने यहाँ पे किया। सेम आपको इसमें भी करना है, विभाजित रेखा जो विस्तार भी का है उसमें भी। यहाँ पे 1000 टोटल है हमारे पास, देखो 1000 टोटल है, उसमें से माइनस करना है आपको 350। ठीक है, तो जब आप 1000 माइनस 350 करोगे तो आपको मिलेगा 650। ठीक है, 650 माइनस जब आप 250 करोगे तब आपको यहाँ पे मिल जाएगा 400। 400 माइनस जब 200 करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 200। ठीक है, 200 माइनस फिर 200 करोगे 0। ठीक है, इस तरह से आपने जो है यहाँ पे विभाजित रेखा निकाल लिया। ठीक है, विभाजित रेखा आपने जब निकाला, अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पे नीचे आरेख बनाना है। तो आरेख बनाने के लिए देखो आप क्या करोगे, ध्यान देना। आरेख आपको बनाना है तो जैसे कि आप जानते हो, आरेख बनाने के लिए आपके पास जो है x अक्ष और y अक्ष होना चाहिए। तो ये आपका हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष। ठीक है, यहाँ पे होता है 0। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज़्यादा क्या है 1200 और वहाँ पे क्या है 1000। देख रहे हो आप? तो अपने को करना क्या है, 100 से अगर हम ऊपर लेंगे तो 12 लाइन में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो 100 से ऊपर लेके चलते हैं। तो ध्यान देना, मैं 100 से लेके चल रहा हूँ। 100 यानी 100 का मैं गैप ले रहा हूँ। 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 और 1200। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास x में अब हम क्या लिखें, ये तो आपका y हो गया, तो ये y आपका हो गया। अब x में क्या लिखना है, तो विस्तार। तो यहाँ पे विस्तार a। ठीक है, ये आपका विस्तार a हो गया और यहाँ पे आपका आ जाएगा विस्तार बी। ठीक है, इस तरह से आपने लिख दिया। अब आपको करना क्या है, तो देखना, ध्यान देना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको करना क्या है, तो विस्तार ए में सबसे जो इसका जोड़ था वो कितना है 1200। तो आपको इस तरह से बीच में 3 सेल आपको छोड़ना रहेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, 1200 पे ऐसे कर लेना है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ जिससे कि और अच्छा क्लियर दिखे। विस्तार, ठीक है, चलेगा वो। अब बी में कितना टोटल 1000, तो 1000 पे हम क्या करते हैं, बीच में कितना सेल छोड़ोगे 3।
ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, आप देखना जब आप अपने बुक में बनाओगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल कितना है आपका 1200 का और ये 1000 का। ठीक है, अब देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ध्यान देना। सबसे पहले आपका कितना है 720, तो 720 कहाँ आता है वहाँ पे अंडरलाइन करना है आपको। तो 720 ये हो गया, देखो आपका 700, 2 सेल ऊपर चलोगे तो 720 आपका हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद 360 पे अपने को आना है, 360। तो 360 पहले 300 ये रहा, बीच में 350 होगा, एक लाइन ऊपर ये। ठीक है, उसके बाद अपने को 120 चाहिए, तो ये हो गया 100 से 2 लाइन ऊपर करोगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसमें आपने को यहाँ पे अंदर जो है थोड़ा ड्रॉ करना है, तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये कैसे मैंने सेल बनाया आपको पता चला होगा, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसे आपको ये क्या करना है, सेल जो है भर लेना है। कोई भी चीज़ आप इसमें बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसमें अब सब अलग अलग करना है, ऐसा नहीं कि आप एक जैसा करो, आपको अलग अलग करना पड़ेगा जिससे कि पता चले हाँ कि अलग है। ठीक है, तो ये मैंने अलग कर दिया। ठीक है, ये मैं खाली छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद अब आ जाओ आप बी के अंदर। बी के अंदर देखो 650 है सबसे पहला, तो ये हो गया आपका 600, मिडल में आ जाएगा आपका 650। ठीक है, उसके बाद 400, ये हो गया आपका 400। उसके बाद 200, ये हो गया आपका 200। ठीक है, उसके बाद क्या 0, तो ये रहा आपका 0, लास्ट का 0 ये। ठीक है, अब क्या करना है, जो आपने पहले में इसमें किया वही आपको उसमें करना, आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप अलग नहीं कर सकते, आपको वैसा ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने वैसे ही कर दिया। देखो थोड़ा क्या है, अच्छे से इसमें ड्रॉ करना जिससे कि मतलब देखने पे अच्छा लगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नीचे वाले में प्लस करना है अपने को। ठीक है, ये एग्ज़ाम में जनरली पूछा जा सकता है क्योंकि थोड़ा हार्ड है, थोड़ा आसान भी है। फिर उसके बाद माइनस रखा है मैंने, आप जो चाहे मतलब इसके अंदर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और नीचे वाला मैंने खाली कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये बन गया आपका ग्राफ। अब इसमें क्या करना आपको बताना पड़ेगा कि जो सेल आपने, कितने सेल है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या बताना पड़ेगा कि ये जो है ये किस चीज़ का है। ठीक है, प्लस है एक्चुअली, प्लस माइनस और ये खाली, तो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो अब ये किस चीज़ का है, तो देखो जो ये पहला 720 था वो 15 से कम बालक थे, 15 से कम वाला। ठीक है, आप बालक लिख सकते हो। फिर 35 से 15 से 35, 15 से 35 वाला बालक। उसके बाद ये कितना 35 से 60, 35 से 60 वाला। और ये 60 से अधिक, जो खाली है वो 60 से अधिक वाला। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपको ये ग्राफ ड्रॉ करना था। उम्मीद है कि आपको ये बात पता चली होगी, समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको ये ड्रॉ करना है, एक बार खुद करो, जिससे क्या होगा कि आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ तक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो इसके बाद का सवाल देखते हैं। ठीक है, सवाल नंबर हम देखने जा रहे हैं 6। ठीक है, 5th हो गया है, 5वां नंबर कंप्लीट हो गया, 6 देखते हैं। ठीक है, सूचना पर से प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति द्वारा प्रस्तुत कीजिए। प्रतिशत विभाजित, देखो गाइस यहाँ पे आपको बोल दिया है प्रतिशत विभाजित, यहाँ पे लिख करके आपको बता दिया गया है कि आपको प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति बनाना है। ये देखो, ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे बता दिया गया है। इसके पहले वाले सवालों में योग्य आकृति प्रस्तुत करो ऐसा बोला गया था। ठीक है, यहाँ पे आपको नाम बता दिया गया है। ठीक है, और इसके पहले वाला जो 5वां नंबर का सवाल है उसी का जो है पूरा का पूरा यहाँ पे डाटा लिया गया है। ठीक है, बस प्रतिशत में उसको हमें बताना है। तो देखो प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति हम कैसे बनाएंगे वो थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे आप देखते जाना बोर्ड पे। ठीक है, प्रतिशत विभाजित स्तंभाकृति में क्या होगा, विवरण आपको दिया होगा। ठीक है, विस्तार ए का नंबर दिया है, विस्तार बी का नंबर दिया है। तो जब भी प्रतिशत बनाओगे तो एक कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा, प्रतिशत का कॉलम और विभाजित रेखा। फिर विस्तार बी में भी प्रतिशत का कॉलम, विभाजित रेखा, इस तरह से 2 कॉलम बनेंगे एक्स्ट्रा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब प्रतिशत वाला कैसे बनेगा, तो देखो अपने पास टोटल कितना है गाइस, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, हमारे पास टोटल कितना है 1200। ठीक है, तो 1200 अपने को क्या करना है, डिवाइड के अंदर लेना है। जैसे 480 गुणे में 100 भागे आपको क्या करना है 1200।
किस तरह से आया आपको पता चला होगा, ठीक है। यानी इसी तरह से आपको प्रतिशत निकालना है। पहले वाला कितना है देखो, 480 गुणे में 100 भागे कितना करना है अपने को 1200, तो ये आ गया आपका 40, ठीक है। ऐसे ही 480 की जगह पे 360 लेना अपने को, 360 गुणे में 100 भागे 1200, तो ये हो गया आपका 30, ठीक है। उसके बाद 240 गुणे 100 भागे अपने को क्या करना है 1200, ये हो गया 20, ठीक है। उसके बाद देखो 120 गुणे 100 भागे 1200, यहाँ पे अपने पास कितना आ गया 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 3 7, 7 और 2 हो गया 9, 9 और 1 10, यानी ये हो गया आपका 100, 100 आना चाहिए था। सेम अपने इसके साथ भी वैसे ही करेंगे। देखो 350 गुणे में 100 भागे, अब यहाँ पे 1000 होगा, ठीक है, ये हो गया 35, यहाँ पे 1000 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। 1200 यहाँ पे था टोटल, इसलिए यहाँ पे टोटल 1000 है इसलिए। अब यहाँ पे देखो 250 गुणे में 100 भागे कितना 1000, ये आ गया 25, ठीक है। फिर ये आ जाएगा आपका 20 आएगा, मैं कर देता हूँ, 200 गुणे 100 भागे 1200, सॉरी 200 गुणे 100 भागे 1200, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सॉरी 1200 नहीं आएगा, 200 गुणे 100 भागे 1000 है, ठीक है, ये हो गया 20, ये भी हो जाएगा 20, ठीक है। 30 20 50 60 70 80 90 100, ठीक है। इस तरह से आपने प्रतिशत निकाल लिया, ठीक है। तो आपको पता चला होगा कि प्रतिशत का कॉलम कैसे हमने बनाया। उसके बाद तो आप जानते ही हो क्या करना है, 100 टोटल आया ना, ठीक है 100, तो यहाँ पे 100 लिखो -40, 100 -40 करोगे तो 60, यहाँ 60 लिखो -30 बराबर 60 में से 30 गया तो 30, यहाँ 30 लिखो -20, क्या आ गया 10, 10 -10 करोगे तो 0। यहाँ पे वैसे ही किया जाए, तो यहाँ 100 है, 100 लिखो यहाँ पे, सॉरी 100 -35, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 65, यहाँ पे 65 -25, तो यहाँ पे आपका हो गया 40, 40 -20, 20, 20 -20 0, कंप्लीट। ये कोष्टक आपको पता चला होगा कि किस तरह से मैंने ये कोष्टक बनाया। अब बात करते हैं हम आरेख कैसे बनेगा। तो देखो ये आपका y होता है और ये आपका होता है x, ठीक है। यहाँ पे होता है 0, तो 10 से लिख चलता हूँ, क्योंकि अब अपने को ये नहीं देखना है, अब अपने को प्रतिशत वाला लिखना है, क्योंकि प्रतिशत में बनाना है, इसलिए प्रतिशत देखो 100 तक दोनों हैं, तो 10 लेके चलता हूँ, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे हम क्या लिखेंगे, विस्तार A, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ विस्तार A, थोड़ी दूरी पे विस्तार B, सॉरी B, ओके। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, 1 सेल या 2 सेल, 1 या 2 सेल यहाँ पे छोड़ो, और उसके बाद आपको 100 तक का, दोनों में 100 टोटल है, तो 100 तक का दोनों का आपको बनाना पड़ेगा। विस्तार A का भी 100 तक चलेगा और विस्तार B का भी आपको 100 तक बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत में ले रहे हैं हम लोग, ओके। अब उसके बाद डिवाइड किया जाए, तो देखो अब विस्तार A में 60, तो ये रहा 60, उसके बाद है 30, तो ये रहा 30, उसके बाद है 10, ये रहा 10, ठीक है। थोड़ा अच्छे से कर देता हूँ मैं, ओके। उसके बाद इसमें भी कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसमें क्या है 65 65, तो ये होगा 60 मिडल में आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद 40, ये रहा 40, उसके बाद है 20, हियर 20, उसके बाद है 0, ठीक है, ओके। अब अपने को क्या करना है, अब अपने को इसमें भरना है, तो फिर मैं भर देता हूँ। आप अपनी मर्जी से जो मतलब चीज़ भरना चाहते हो आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जैसा भी चाहो आप भर सकते हो, बस क्या अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, एक जैसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जैसा इसमें वैसा इसमें भर दो, नहीं, ठीक है। अब इसमें ये भरा तो इसमें मुझे यही भरना पड़ेगा पहले वाले में, ठीक है, दोनों में एक जैसा ही
भरना है, आप अलग अलग नहीं भर सकते, नहीं तो पता नहीं चलेगा फिर, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको इसे फिलअप करना है। उसके बाद इसमें मैं भर देता हूँ प्लस, इसमें भी भरना पड़ेगा मुझे प्लस, ठीक है। याद रहे ये सब क्या है, आपको जितना, ये क्या आकृति है, जितना अच्छा आप इसे बनाओगे उतना ही अच्छा जो है, इसमें माइनस कर देता हूँ मैं, जितना अच्छा बनाओगे उतना अच्छा आपको इसमें क्या होता है, नंबर मिलता है। क्योंकि ये चीज़ें देखने में अच्छी होनी चाहिए, गंदी या ऐसा मतलब नहीं होनी चाहिए। और ये मैं खाली रख देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ मैं खाली रख देता हूँ लास्ट वाला। तो अब मुझे यहाँ पे क्या है ना, इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा चीज़ क्या है। तो 4 है सेल अपने पास, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाले सेल में मैंने कुछ ऐसे किया हुआ है, इसमें प्लस है, इसमें माइनस है, ये खाली है। तो जो इस तरह से भरा है मैंने वो क्या है, 15 से कम वाला, और ये 15 से 35 वाला, उसके बाद ये 35 से 60 वाला, और ये 60 से अधिक, जो खाली हो 60 से अधिक वाला, ठीक है। इस तरह से आपको ये पता चला होगा। प्रतिशत वाला भी दोनों सेम है, थोड़ा बहुत का फ़र्क है। उम्मीद है कि आपको ये पता चला होगा कि किस तरह से बनाना है, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको पता चला हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर हिट करें एक बार। थैंक यू।